हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोज वर्मा। आज से हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। 10वीं कक्षा में जो ग्रामर है उसके 5 टॉपिक लगते हैं। फर्स्ट टेंस, सेकंड पैसिव वॉइस, थर्ड नरेशन, fourth modals and the last one is close। तो आज हम सबसे पहले क्लोज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ क्लोज। क्लोज क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, हमें पता कैसे लगेगा सेंटेंस में या सेंटेंस में क्लोज है या नहीं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं अपने। क्लोज क्या होती है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। क्लोज क्या एक सेंटेंस का पार्ट है और इट हैज़ ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपना एक इसका प्रेडिकेट होता है। कि क्लोज क्या एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस का एक पार्ट है और इसका अपना सब्जेक्ट होगा और अपना क्या होगा वो प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब दे रखी है या सब्जेक्ट के बाद जो भी पार्ट होगा उससे हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे प्रेडिकेट के बारे में बता रहे हैं आपको पहले एक बार। अशोक इज प्लेइंग फुटबॉल। अशोक आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद जो बाकी पार्ट है क्या ये? इज प्लेइंग फुटबॉल। तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। अब अपने बात करते हैं क्लोज। जैसे राम वर्क्स हार्ड so that he may pass। I fear that he will fail। She doesn't know where Ram is going। अब हम सेंटेंस के थ्रू समझ रहे हैं इसको कि राम वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। देखो, राम वर्क्स हार्ड, एक बार अपने इसके टुकड़े कर रहे हैं सेंटेंस के कि राम वर्क्स हार्ड, एक ये, दूसरा ही में पास, सो दैट दो टाइम एक बार। देखो, एक ये अपने आप में क्लोज है। कैसे?
ये कंप्लीट सेंटेंस आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक कंप्लीट सेंटेंस है। और ये क्या है? ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस का हिस्सा है, एक पार्ट है सेंटेंस का ये। और दूसरी बात, क्लोज में क्या होता है? इसका एक अपना सब्जेक्ट होता है, इसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और इसका अपना क्या होगा? प्रेडिकेट। जैसे राम इसका सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट के बाद जो बचा वो क्या बना? प्रेडिकेट। ये इसी प्रकार से ये भी अपने आप में क्लोज है। कैसे चेक करते हैं? कंप्लीट सेंटेंस का एक पार्ट है ये, कंप्लीट सेंटेंस का ये पार्ट है। दूसरी बात, अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट, इसका ये सब्जेक्ट और जो बाकी बचा ये क्या है? प्रेडिकेट। और देखते हैं, चलो। आई फियर दैट ही विल फेल, आई फियर दैट ही विल फेल। एक ये टुकड़ा किया हमने और एक ये किया। इसमें ये भी अपने आप में क्लोज है और ये भी क्या है? क्लोज है। कैसे? कंप्लीट सेंटेंस आपका ये, इस सेंटेंस का ये एक पार्ट है, ये पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। इसका सब्जेक्ट क्या है? आई, और बाकी जो बचा वो अपने आप में क्या है? प्रेडिकेट। इसी प्रकार से ये भी अपने आप में एक सेंटेंस का पार्ट है, ये सब्जेक्ट और इसका अपना ये प्रेडिकेट। सेंटेंस के टुकड़े कर लेंगे अपने और फिर उसमें चेक करेंगे कि वो एक सेंटेंस एक पार्ट होना चाहिए और उसके अलावा उसका अपना सब्जेक्ट होना चाहिए और उसका अपना क्या हो? प्रेडिकेट। जैसे शी डजंट नो वेयर राम इज गोइंग, एक ये टुकड़ा किया और एक ये किया। अब देखो, इसमें ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? प्रेडिकेट। ये भी क्लोज अपने आप में। ये सब्जेक्ट है और ये क्या? ये प्रेडिकेट। तो ये भी अपने आप में क्या? ये क्लोज है। तो ये है क्लोज की डेफिनेशन कि व्हाट इज क्लोज। क्लोज क्या होती है? रिपीट करें एक बार। क्लोज क्या है? एक पार्ट ऑफ ए सेंटेंस है, सेंटेंस का एक हिस्सा है ये। और दूसरी बात, जो क्लोज है उसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट। अब इनमें देखते हैं, देखो जो हमें टुकड़े किए हैं उन दोनों टुकड़ों को कोई ना कोई वर्ड जोड़ रहा है। देखो इसमें क्या है? सो दैट, इसमें क्या है? दैट, और इसमें क्या रखा है आपको? वेयर। अपने आप में ये कंजक्शन है, ये क्या है? कंजक्शन है जो कि दोनों पार्ट को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इनको बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये जिस पार्ट के या जिस क्लोज के आगे आएंगे, ये जो कंजक्शन है जिस क्लोज के आगे आते हैं उसी के साथ में रहेंगे। कहने मतलब है ये सो दैट इसमें जुड़ जाता है, ये सो दैट ही में पास। दैट ये है जो दैट ही विल फेल। और इसी प्रकार से वेयर राम इज गोइंग, जिस क्लोज के आगे आएंगे ये उसी के साथ जुड़ जाते हैं। अब आगे देखते हैं अपने। अब क्लोज के जो टाइप्स, क्लोज है जो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट, independent clause, and the second is
डिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज, और सेकंड कौन सी है, डिपेंडेंट क्लोज। देखो जैसे कि नाम से ही है, इंडिपेंडेंट जो अपने आप में स्वतंत्र हो, ये जो क्लोज है इसे अपना मीनिंग, अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, इसलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, अपने आप में स्वतंत्र है ये। इसे अपना मीनिंग है, सेंस जो अर्थ है, कंप्लीट करने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इसका एक नेम और है, इसको मेन क्लोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन क्लोज। और चूंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं रहती, इसलिए इसको हम प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं, क्योंकि स्वतंत्र है ना ये अपने आप में, इसलिए हम इसे मेन क्लोज या फिर प्रिंसिपल क्लोज भी बोलते हैं। दूसरी तरफ बात करें तो डिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि ये जो क्लोज है डिपेंड होती है, किसी दूसरे पर आश्रित होती है, इसका जो मीनिंग है अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। इसे अपना मीनिंग पूरा करने के लिए, अपना सेंस, अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लोज। अपने एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि यू कैन गो, अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है ये, कंप्लीट है इसका अर्थ अपने आप में, इसलिए क्या ये इंडिपेंडेंट, किसी पर डिपेंड नहीं है। जबकि इधर बात करें अपने wherever you desire, wherever you desire, जहां आपकी इच्छा हो। देखो यू कैन गो अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, आप जा सकते हो। जबकि दूसरी ओर वेयर यू डिज़ायर, जहाँ कहीं भी आपकी इच्छा हो, कंप्लीट नहीं है, कोई अर्थ नहीं है इसका अपने आप में, जहाँ कहीं आपकी इच्छा हो, अर्थ नहीं बन रहा। तो क्या करेंगे, हम इसे इसके साथ जोड़ देते हैं। देखो यू कैन गो वेयर एवर यू डिज़ायर, आप जा सकते हो जहाँ कहीं भी आपकी इच्छा हो। तो ये जो है क्या है, इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लोज, और इसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज का एक नेम और है, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लोज मीन्स, हिंदी के इसका शाब्दिक अर्थ है अधीनस्थ। सबऑर्डिनेट अधीनस्थ, जो किसी के अधीन होकर काम करे, क्योंकि इसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए इस पर डिपेंड रहना पड़ता है, और इसीलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लोज भी बोलते हैं। तो क्लोज के दो प्रकार हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज। अब अपने आगे चलते हैं और इसको शॉर्ट में अपने पीसी बोलेंगे। इसको शॉर्ट में पीसी, और इसे हम नाम देंगे एस। तो ये तो था क्लोज के टाइप्स, इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट अथवा सबऑर्डिनेट क्लोज। अब हम करते हैं सबऑर्डिनेट
क्लोज के कितने पार्ट है, ऐसे ऐसे कितने काइंड्स हैं, कितने प्रकार हैं, कि जो है सबऑर्डिनेट क्लोज, इसे हम शॉर्ट में एससी बोल रहे हैं, ये 3 प्रकार की होती है। ये कितने, 3 टाइप्स है। तो फर्स्ट है नाउन क्लोज, जो पहला टाइप है इसका नाउन क्लोज। सेकंड एडजेक्टिव क्लोज, सेकंड क्या है, एडजेक्टिव क्लोज। इसका एक नेम और है, एडजेक्टिव क्लोज अथवा रिलेटिव क्लोज। और थर्ड टाइप्स है जो वो है एडवर्ब क्लोज। तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज अपनी वो 3 प्रकार की है। तो फर्स्ट इज नाउन क्लोज, सेकंड एडजेक्टिव क्लोज, इसका एक नेम और है जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव क्लोज, और थर्ड है एडवर्ब क्लोज। पहले अपने करते हैं नाउन क्लोज। नाउन क्लोज क्या है, कि जो नाउन क्लोज है वो सेंटेंस में नाउन का काम करती है। नाउन क्लोज सेंटेंस में एक्ट एज नाउन, नाउन का कार्य करती है। जबकि बात करें एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज है जो एक्ट्स एज एडजेक्टिव, ये सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में काम करती है। और इसी प्रकार से जो एडवर्ब क्लोज हैं ये एक्ट्स एज एडवर्ब। एडवर्ब क्लोज सेंटेंस में एक एडवर्ब का कार्य करती है। तो सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नाउन क्लोज के बारे में। देखो जो नाउन क्लोज है जो सबऑर्डिनेट क्लोज का ही एक टाइप है। सबऑर्डिनेट क्लोज बताया आपको कि 3 प्रकार की, उसमें जो फर्स्ट है नाउन क्लोज। तो हमें सबसे पहले ये पता करना है कि जो नाउन सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लोज है वो नाउन क्लोज है या नहीं है। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे कि सबसे पहले जो सेंटेंस दे रखा है उसमें हम प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज को अलग अलग करना है। पहले अपने दिए गए सेंटेंस में पीसी और एससी को अलग करना है। जैसे कि आपको पहले बताया था कि पीसी और एससी को जोड़ने का जो वर्ड कंजक्शन काम करेगा वो वर्ड प्लस वो क्लोज, वो कौन सी होती है, एससी क्लोज होती है। एक एग्जांपल जैसे राम told Shyam that the sun rises
in the east. Ram told Shyam, the sun rises in the east. इन दोनों को जोड़ने काम कौन कर रहा है? दैट कर रहा है। दैट इस क्लोज के आगे आ रहा है, तो दैट प्लस वो क्लोज है जो, ये क्या बनेगी? एससी क्लोज। और जो पीछे बचा ये क्या रहेगा अपना? पीसी, प्रिंसिपल क्लोज। जो वर्ड जोड़ने काम करे दोनों पार्ट को, वो वर्ड प्लस वो क्लोज क्या होगी? एससी। तो अब हमें ये पता कर लिया कि व्हाट इज़ पीसी एंड व्हाट इज़ एससी। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये नाउन क्लोज है या नहीं, जो एससी है वो नाउन क्लोज है या नहीं। इसके लिए हम एक मेथड अप्लाई करेंगे कि जब हमें पता लग जाए पीसी क्या है और एससी क्या है, तो क्या करना है? पीसी की जो मेन वर्ब है, पीसी की जो मेन वर्ब है, प्रिंसिपल क्लोज, उसमें हम व्हाट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? व्हाट। व्हाट ऐड करना है, व्हाट लगाकर क्वेश्चन करेंगे। यदि उसका आंसर कंप्लीट एससी हो, पीसी की मेन वर्ब में आपने व्हाट लगाया, प्रश्न किया, और प्रश्न करने पर इसका आंसर यदि एससी हो, कंप्लीट एससी, तो वो नाउन क्लोज होगी। देखो, जैसे सबसे पहले हमने क्या किया? पीसी और एससी फाइंड आउट किया। पीसी क्या है? राम टोल्ड श्याम। इसमें हम व्हाट लगाएंगे। क्या ऐड करेंगे? व्हाट। प्रश्न करेंगे, व्हाट टोल्ड श्याम, राम ने श्याम को क्या बताया? व्हाट टोल्ड, क्या बताया। आंसर क्या रहा अपना? दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सूर्य पूर्व में उगता है। आंसर आ रहा अपना। पीसी की मेन वर्ब में व्हाट लगा के क्वेश्चन किया, और जो आंसर है वो कंप्लीट एससी में आए, तो वो क्लोज कौन सी होगी अपनी? नाउन क्लोज। और देखते हैं इसे। इट इज सर्टेन दैट you will pass. It is certain that you will pass. दो टुकड़े करेंगे। दैट जोड़ रहा है, दैट जोड़ने काम कर रहा है, इस क्लोज के आगे आ रहा है, तो इसमें जुड़ेगा ये, तो ये क्या बना अपना? एससी। ये क्या बना? पीसी। अब पीसी में व्हाट लगाएंगे। इट इज सर्टेन। व्हाट इज सर्टेन? सर्टेन क्या है? दैट यू विल पास, कि तुम पास हो जाओगे। हमने व्हाट लगा कर क्वेश्चन किया, और उसका जो आंसर है हमारा कंप्लीट एससी में आ रहा है, तो इट मीन्स एससी में कौन सी क्लोज है? ये नाउन क्लोज। और देखो, जैसे Ashok knows why Ram is late today. दो पार्ट करेंगे अपने। अशोक नोज और दूसरा है राम इज लेट टुडे। वाई जोड़ रहा है दोनों को, तो y को हम इसके साथ में रखेंगे, तो ये बना अपना SC, पीछे क्या बचा? PC। अशोक नोज, व्हाट लगाएंगे,
व्हाट नोज क्या जानता है, वाई राम इज लेट टूडे कि राम आज लेट क्यों है। व्हाट का आंसर इसमें आ रहा है, अशोक क्या जानता है कि राम आज लेट क्यों है। तो ये क्या है अपना एससी में नाउन क्लोज है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, देखो सबसे पहले अपने काम क्या करना है कि नाउन क्लोज को फाइंड आउट करने के लिए कि जो एससी है नाउन क्लोज है या नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीसी और एससी निकालेंगे। पीसी और एससी को फाइंड आउट करना है। एससी निकालो आप, जो बच जाएगा वो क्या होगा, पीसी। एससी में से क्या क्या करना अपने को, देखो मेनली क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं इनमें क्या आते हैं, सभी WH वर्ड्स, जितने भी WH वर्ड्स हैं जैसे कि हु, whom, when, where, why, whose, how many, how much, वो सभी इसमें आ जाएंगे। और इसके अलावा जैसे कि till, until, because, so that, as, ये जो वर्ड्स हैं ये जिस क्लोज के आगे आएंगे वो वर्ड प्लस वो क्लोज, ये क्या रहेगा अपना एससी। बस यही तरीका है इसका। उसके बाद जैसे कि पीसी की मैन वर्ब में व्हाट लगाएंगे, जो आंसर है वो कंप्लीट एससी है तो क्या अपना वो नॉन क्लोज। ये है तरीका इसका। ओके, धन्यवाद।